नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे इंडियन क्रिप्टो बिल और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी अपडेट्स की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट से जो इंडियन क्रिप्टो बिल से जुड़ी हुई है। इंडिया क्रिप्टो बिल लाइकली डिलेड अगेन, जहां पर जो इकोनॉमिक टाइम्स है उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें तो यहां पर जो बिल आने वाला है, मतलब इस सेशन में जो बिल आने वाला है वो भी यहां पर डिले हो सकता है। द इंडियन गवर्नमेंट में नॉट इंट्रोड्यूस अ मच एंटिसिपेटेड क्रिप्टो बिल इन द अपकमिंग पार्लियामेंट्री बजट सीजन। जहां पार्लियामेंट का जो बजट सीजन होने वाला था उसमें काफी सारे होल्डर्स को उम्मीद थी कि जो बिल है वो पेश हो सकता है, लेकिन जो इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया है उसकी रिपोर्ट के अनुसार अभी अगर आप देखें तो कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिस वजह से बिल अभी भी नहीं आने वाला है, मतलब बिल यहां पर और डिले होने वाला है। अगर हम क्रिप्टो बिल की बात करें तो 2021 के बजट सत्र में आने वाला था, उसके बाद अगर आप देखें विंटर सीजन में आने वाला था, लेकिन वहां पर भी नहीं आया और काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि 2022 की शुरुआत में जो सत्र हो रहा है वहां पर आएगा, लेकिन वहां पर भी काफी सारे ऐसे फैक्ट हैं जिस वजह से ये उम्मीद की जा रही कि और डिले हो सकता है। द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली सीकिंग टू रीच कंसेंसस विद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स बिफोर प्रपोजिंग लेजिस्लेशन। जहां पर जो गवर्नमेंट है वो जितने भी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स है उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती है, और जब तक वो डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा और निर्णय क्या लिया जाएगा वो अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब वो क्या यहाँ पर चाहते हैं तो अभी तक अगर आप देखें तो सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है, और गवर्नमेंट अभी यहाँ पर इंतजार भी कर रही है सीबीडीसी का, जो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा लॉन्च होने वाला है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और उसको लॉन्च होने में अभी भी कुछ महीने लग सकते हैं। तो उसकी लॉन्चिंग के बाद यहाँ पर कुछ फैसला लिया जा सकता है क्रिप्टो बिल को लेकर। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्रिप्टो बिल का जो ढांचा है वो अभी तक पूरा बना नहीं हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर टैक्स को लेकर अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, मतलब कितना टैक्स यहाँ पर लगना चाहिए, सरकार को कितना प्रॉफिट होना चाहिए क्रिप्टो से अगर क्रिप्टो रेगुलेट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें बैन के बारे में तो कोई सवाल जवाब नहीं है, बैन तो बिल्कुल भी नहीं लगना है। जहां पर कल पीएम ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि क्रिप्टो को लेकर सभी कंट्री को एक साथ काम करना पड़ेगा, मतलब किसी एक कंट्री के लिए क्रिप्टो को यहां पर हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, और कोई भी डिसीजन यहां पर सिंगल कंट्री के द्वारा नहीं लिया जा सकता। तो बैन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन क्रिप्टो टैक्स को लेकर अभी भी यहां पर काफी कुछ कंफ्यूजन है, और ये अभी प्रोग्रेस में, मतलब वर्क जो है यहां पर प्रोग्रेस में, जो रिपोर्ट्स यहां पर आ रही है जिस वजह से जो क्रिप्टो बिल है उसमें डिले हो सकता है। मतलब यहां पर जो सेशन शुरू होने वाला है जनवरी एंड से और फरवरी में भी ये चलेगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं जो बिल है दोस्तों वो देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन हो सकता है वहां पर बिल डिले हो जाए, जैसा कि 2 बार हो चुका है लास्ट ईयर भी। अब आते हैं अगली न्यूज की जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी बैंक आस्क कस्टमर्स टू अवॉइड कंडक्टिंग क्रिप्टो ट्रांजेक्शन। जहां पर पाकिस्तान की बैंक के द्वारा अपने कस्टमर्स को क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करने के लिए अवॉइड किया गया। मतलब अगर आप क्रिप्टो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इस बैंक अकाउंट से तो आपको यहां पर ट्रांजेक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा, वरना आपका बैंक अकाउंट यहां पर सीज कर दिया जाएगा, मतलब बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और जो कंट्री की सेंट्रल बैंक है उसने एक रिपोर्ट यहां पर सबमिट की थी सिंध हाई कोर्ट में, और वहां रिकमेंड किया था कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगना चाहिए। तो उसके साथ ही अगर आप देखें तो यहां पर जितनी भी मेजर बैंक है वो भी यहां पर अब इसे सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। मतलब जो सेंट्रल बैंक का फैसला था उसको यहां पर माना जा रहा है। जो मेजर बैंक अगर आप देखें बैंक अल्फेला, उसके द्वारा अपने कस्टमर्स को कहा गया है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसे आप अवॉइड कीजिए, और अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहां पर क्लोज कर दिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अगली न्यूज की जो बाइनेंस से जुड़ी हुई है। बाइनेंस टू लॉन्च न्यू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन थाईलैंड आफ्टर थाई एसीसी फील्ड क्रिमिनल कंप्लेंट। जहां पर बाइनेंस के द्वारा अपना एक और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लॉन्च किया जा रहा है थाईलैंड में, और अगर आप देखें तो बाइनेंस लगातार हर एक कंट्री में फैलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब अपना जो बिजनेस है वो लगातार फैलाता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। लेकिन यहां पर एक क्रिमिनल कंप्लेंट की गई थी कंपनी के अगेंस्ट जो एसीसी के द्वारा फील्ड की गई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो बाइनेंस ने यहां पर ये एक्शन लिया है। बाइनेंस ने जो एग्रीमेंट है वो साइन किया हुआ है गल्फ एनर्जी डेवलपमेंट के साथ और थाई पब्लिक कंपनी के साथ, और वो वहां पर एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो स्टेबलाइज करने वाला है। तो एक काफी बड़ी न्यूज है बाइनेंस के लिए। अब आते हैं दोस्तों अगली न्यूज की ओर जो यूके से जुड़ी हुई है। यूके टू टाइटन रूल्स ऑन क्रिप्टो एड्स टू इंश्योर दे आर फेयर, क्लियर एंड नॉट मिसलीडिंग। जहां पर कल भी आपने देखा था कुछ और कंट्रीज ऐसी थी जहां पर जो क्रिप्टो एड्स है उन पर कुछ और रेगुलेशन और रूल्स बनाए जा रहे थे, और यहां पर भी अगर आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी यहां पर कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं, और टाइटन रूल्स है एक तरीके से क्रिप्टो एड्स को लेकर। और यहां पर आपको क्लियर होना पड़ेगा कि जितने भी आप यहां पर क्रिप्टो एड्स दिखा रहे हैं पब्लिक को वो फेयर हो, क्लियर हो और नॉट मिसलीडिंग, मतलब यहां पर वो मिसलीड ना करें जिस वजह से कंट्री के जितने भी लोग हैं उन्हें यहां पर नुकसान नहीं होना चाहिए, जिस वजह से यहां पर ये नए रूल्स क्रिप्टो एड्स को लेकर निकाले जा रहे हैं हर
हर कंट्री के द्वारा। न्यू रूल्स विल इंक्रीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाइल इंकरेजिंग इनोवेशन, जहां पर जो नए रूल्स होंगे वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेंगे, साथ ही उसको आप इंकरेज भी कर सकते हैं नए इनोवेटिव तरीके से वहां। अब आते हैं अगली न्यूज की ओर जो कॉइनबेस से जुड़ी हुई है। कॉइनबेस पार्टनर्स विद मास्टर कार्ड फॉर एनएफटी मार्केट प्लेस परचेसेस, जहां पर कॉइनबेस की पार्टनरशिप हुई है मास्टर कार्ड के साथ। मतलब अब कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म पर जो एनएफटी मार्केट प्लेस है, मतलब नॉन फंजिबल टोकन का जो परचेसिंग और सेलिंग होगी, वो अब यहां पर कस्टमर्स मास्टर कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब यहां पर एक और सर्विस या एक तरीके से कहें तो यहां पर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है मास्टर कार्ड की तरफ से। मास्टर कार्ड भी इस फील्ड में एंट्री लेना चाहता था, जिस वजह से यहां पर एक बड़ी पार्टनरशिप कॉइनबेस के साथ हुई है। तो मास्टर कार्ड का यूज करके जो कंज्यूमर्स है वो यहां पर एनएफटीज को सेल और परचेस कर सकते हैं। अब आते हैं अगली न्यूज की ओर जो सोलाना से जुड़ी हुई है। अगर आप सोलाना का प्राइस देखें दोस्तों, अभी आपको काफी ज्यादा डाउन में देखने को मिलेगा, लेकिन काफी बड़ी न्यूज यहां पर आप देख सकते हैं जो निकल कर आ रही है। सोलाना एनएफटी लेयर मेटाप्लेक्स रेजेस $46 मिलियन, जहां पर एनएफटी लेयर मेटाप्लेक्स के द्वारा सोलाना के लिए लगभग $46 मिलियन का जो फंड है उसे यहां पर रेज किया गया है। द प्रोजेक्ट इज रैंपिंग अप ऑपरेशंस आफ्टर अ सक्सेसफुल 2021 डेब्यूट। मतलब यहां पर जो एनएफटी लेयर है उस पर भी अब वर्क किया जाएगा। मतलब अगर आप देखें तो सोलाना के साथ यहां पर इन्होंने पार्टनरशिप की है और एक बड़ी फंडिंग यहां पर आप देख सकते हैं $46 मिलियन की यहां पर देखने को मिल रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं मेटाप्लेक्स ने जो पार्टनरशिप की है उसका रीजन है कि वो यहां पर जितने भी कस्टमर्स है, जो कम्युनिटीज है, उन्हें यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। मतलब जो क्रिएटर्स है, जो अनरिप्रेजेंटेड है, उन्हें यहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि एनएफटी का जो मार्केट है उसे वो आगे बढ़ा सके। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर एक और बड़ा फंड रेज किया गया है सोलाना के साथ में ही। सोलाना बेस्ड डे5 प्रोजेक्ट हबल प्रोटोकॉल रेजेस $10 मिलियन, जहां पर हबल प्रोटोकॉल के द्वारा मिलकर यहां पर $10 मिलियन का जो फंड है उसे रेज किया गया है। तो टोटल अगर आप देखें तो $56 मिलियन का जो फंड है वो यहां पर रेज किया है। तो कहीं ना कहीं सोल में आने वाले टाइम में आपको बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। मतलब कहीं ना कहीं सोल का यहां पर कनेक्शन देखने को मिल रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन हो सकता है आने वाले टाइम में सोलाना के लिए। अब आते हैं दोस्तों अगली न्यूज की ओर जो मेटिक से जुड़ी है। बर्न बिगिंस अस EIP 1559 लाइव ऑन पॉलीगन मेननेट, जहां पर जो मेननेट लॉन्च होने वाला था दोस्तों वो लाइव हो चुका है 1559। और इससे पहले आपने देखा होगा ETH का जो मेननेट लॉन्च हुआ था, मतलब लंदन हॉट फोक का, वहां पर आपने देखा होगा उस मेननेट के बाद इथेरियम बर्न हुए थे। तो इसी प्रकार से यहां पर अब मेटिक में भी बर्न प्रोसेस शुरू होने वाली है। मतलब अब मेटिक भी यहां पर बर्न होगा। अगर आप उस हार्ड फोक इवेंट के बाद देखें तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में यहां पर जो ETH है वो बर्न हुए हैं। तो अगर आप देखें तो मेटिक का भी यहां पर जो मेननेट है वो लॉन्च हो चुका है। तो अब यहां पर मेटिक को भी बर्न किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो मेटिक के टोकन्स बर्न होंगे, कहीं ना कहीं प्राइस पर भी उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। मतलब एक और अच्छी सर्विस यहां पर मेटिक से जुड़ चुकी है। तो दोस्तों ये थी न्यूज अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।